नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कुछ बातें हैं जो कि आपको मैं बतानी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से ज़्यादा लोग एजुकेट होकर जाएं, क्योंकि मैंने आज तक रियल ज्ञान दिया है, कोई कोर्स नहीं बनाया है, किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया है। अगर किसी ने सीखने के लिए कोई आया तो उसको वो मटेरियल दिया जो उसे चाहिए होता है, उसके बाद जस्ट आपकी लर्निंग होती है और कुछ भी नहीं। देखो, मेरी तरफ से आपको ज्ञान मिलता है, बहुत सारी वीडियोस बनाई। आपने कहा स्कैल्पिंग सिखाओ, स्कैल्पिंग सिखाई। आपने कहा इंट्राडे पे वीडियो बनाओ, इंट्राडे पे वीडियो बनाई। स्विंग पे कहा, स्विंग पे बनाई। कहाँ से स्टॉक खरीदते हो, कैसे सोचते हो, क्या सोचते हो, क्या चीज़ देखते हो, क्या नहीं, A to Z जो भी आपका व्हाट्सएप पे मेरे पास क्वेश्चन आया, मैंने उस पर वीडियो बनाई, प्रॉपर वीडियो बनाई। 2 बार ही अपना चैनल से वीडियोस उड़वा भी ली, 2 बार ही चैनल अपना गिरा भी लिया। स्ट्राइक आ जाते थे कि आप ये वाला ज्ञान ऐसे खुलेआम ना दो, तो मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, और जो भी आज तक किया सिर्फ आप लोगों के लिए किया, बिना किसी मतलब के किया। तो बस आज भी इसी वीडियो में फिर से एक नई शुरुआत मैं आपको बतानी चाहता हूँ कि क्योंकि जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक बिगिनर को कैसे शुरुआत करनी चाहिए, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा नीचे चली गई है। तो आज फिर से कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको सुनने चाहिए। अगर आप एक लॉस मेकर ट्रेडर हो तो आपको ये वीडियो पसंद आएगी, कुछ ना कुछ नया सीख कर जाओगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। कोई भी अगर चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट कर देना, हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे, कोई बात नहीं। एक बार पूछो, 1000 बार पूछो। अगर आप 1000 बार पूछोगे, मैं 1000 बार आपको वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि टाइम होता है इतना, तो इसी वजह से मैं बना सकता हूँ। सो दोस्तों, पहली बात तो ये हो जाती है कि जैसे आप कहीं से सुनते हो कि यहाँ पे पैसा लगाने से बहुत बढ़िया पैसा बनता है, ये चीज़ करो, ट्रेडिंग करो। तो सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना होता है कि मुझे ट्रेडिंग आखिर करनी कहाँ पे है। इंडियन मार्केट में करनी है, क्रिप्टो में करनी है, या अपने फॉरेक्स में जाना है। तो इन तीनों में से एक चीज़ को चूज करना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आप इंडियन करते हो तो इंडियन अगर करोगे तो इंडियन कंपनीज के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हर किसी को होती ही होती है ना। नाम आपने सुना होता, आपको ये भी पता होता है कि इंडिया में कौन सी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम वहाँ पे अपना कदम रख सकते हैं, हम ट्रेड भी कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं बहुत बड़े तरीके से। तो आप जैसे कहते हो कि मुझे बाहर की मार्केट में काम करना है, तो आपको बाहर की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से पहले चूज करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे आखिरकार कहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। दूसरे नंबर पे बात आ जाती है कि जैसे अभी आपने सोच लिया कि मुझे कहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, तो दूसरे नंबर पे बात आती है कि आपको ट्रेडिंग करनी कौन सी है। इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, या फिर इन्वेस्टिंग करना चाहते हो। देखो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इंट्रा का मतलब होता है एक दिन में खरीदा और बेचा और घर चले गए। चाहे आप प्रॉफिट लेकर जा रहे हो, चाहे लॉस लेकर जा रहे हो, मतलब एक दिन का खरीद बेच, बस खत्म। स्विंग का मतलब हो जाता है कि हम होल्ड करते हैं अपनी पोजीशन को, और जब टारगेट हिट हो जाए तब तक हम अपनी पोजीशन को रखते हैं। स्विंग ट्रेडिंग आपकी 2-4 दिन की हो सकती है, 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की, 8 महीने की, इतनी हो सकती है स्विंग ट्रेडिंग। तो चूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आपने कौन सी ट्रेडिंग करनी है। इन्वेस्टमेंट आपको पता ही है कि इन्वेस्टमेंट करके हमने पैसा लगा के छोड़ दिया और उसके बाद बस भूल गए, बस पैसा हमने अपने लॉन्ग टर्म के लिए रख दिया, इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे। फिर बात आती है कि जब आपने सोच लिया कि मुझे ट्रेडिंग करनी कौन सी है यहाँ पे, फिर बात आती है कि चलो अकाउंट ओपन करते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। अभी बारी आती है डीमेट अकाउंट ओपन करने की, तो ज़रूर वो वाला डीमेट अकाउंट ओपन करो जहाँ पे ब्रोकरेज आपकी ज़ीरो हो, जैसे कि कोटक हो गया, और भी बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं जो कि आपको ज़ीरो ब्रोकरेज पे आपको प्रोवाइड करते हैं सुविधाएं सारी। तो मेरे हिसाब से आपके लिए कोटक सही रहेगा। कोटक में ज़ीरो ब्रोकरेज है और इजी है चलाना। वो भी मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि शुरुआत में देखो लॉसेस होंगे, शुरुआत में ब्रोकरेज वगैरह ज़्यादा जाएगी। तो जहाँ पे ब्रोकरेज ही ज़ीरो है तो वहाँ पे आपका खर्चा बचेगा, आपका फालतू खर्चा नहीं होगा। हाँ, जब आप सीख जाओगे तब आप कोई भी डीमेट अकाउंट स्विच कर सकते हैं आगे चल के, लेकिन शुरुआत में वो डीमेट अकाउंट आपके लिए सही रहेगा जहाँ पे आपका खर्चा ना के बराबर है। फिर उसके बाद जब हम ट्रेडिंग में उतर गए हैं, जब आपके सामने चार्ट भी आ गया है,
तो सबसे पहले तो चार्ट में आपने कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में जानना है। पैटर्न के बाद पैटर्न बाद में, पहले कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं इसके बारे में जानना है, क्योंकि हर एक कैंडल का नाम अलग अलग है। मोरूबोजू, डोजी वगैरह बहुत सारी कैंडल्स हैं, इनके बारे में जानना है और इनकी क्या क्या स्ट्रेटजीज रहती हैं, इनके बारे में नॉलेज हमको इकट्ठी करनी है, दिमाग में डाल लेनी है बात। कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में, हर एक मटेरियल आपको यूट्यूब से, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे आपको मटेरियल ये सारा का सारा फ्री मिल जाएगा कैंडलस्टिक्स का और साथ में पैटर्न्स का भी। तो जब आप कैंडलस्टिक्स के बारे में नॉलेज इकट्ठी कर लोगे, उसके बाद आपने आना है प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन क्या होता है? जहाँ पे आपको स्पॉट और रेजिस्टेंस सीखना है और साथ में आपको ट्रेंड लाइन लगानी सीखनी है। ट्रेंड लाइन और स्पॉट और रेजिस्टेंस ये ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने प्रो लेवल तक की ट्रेडिंग को जानना है तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने पैसा बनाना है तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्पॉट एंड रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्पॉट रेजिस्टेंस को कैसे मार्क करना है ये चीज़ सीख लेना। ये टॉपिक भी आपको यूट्यूब से मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। बहुत सारे, हर एक ट्रेडर ने इस पे तो वीडियो बना रखी है। हर एक टॉपिक, जो भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे यूट्यूब से। कोई भी कोर्स बाय करने की किसी का भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपने ट्रेंड लाइन को सीखना है। ट्रेंड लाइन दोस्तों कैसे मार्क करते हैं, कैसे हमने लगानी है। ट्रेंड लाइन की मदद से ही आप पैटर्न लगाने सीखोगे, बहुत ज़रूरी है ट्रेंड लाइन भी। और उसके बाद आपने चार्ट पैटर्न्स को जानना है, जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गए। ये सारे पैटर्न्स के ऐसे नाम होते हैं। तो जब आप स्पॉट रेजिस्टेंस वगैरह मार्क करने सीख जाओगे, उसके बाद आपको जो पैटर्न्स हैं वो दिखने चालू हो जाएंगे कि अच्छा ये ऐसे बन रहा है, ये वाला पैटर्न है। तो ऐसे करके आप सीख जाओगे, मतलब प्रैक्टिस थोड़ी लगेगी। अभी जितने भी आपको मैंने अभी काम बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीना इसमें आपका जाएगा बस। उसके बाद आप आगे अपने आना है कि कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने बिना प्लान के ट्रेडिंग नहीं करनी है। बिना प्लान के जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो फंस जाते हैं। देखो, स्पॉट रेजिस्टेंस आपने नहीं लगाया है ना, कोई भी कैंडलस्टिक्स के बारे में आपको नहीं पता, कैसे हमने ट्रेड करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, ये कुछ भी नहीं आपको पता। आपने जस्ट पैसा लगा दिया, तो ये होता है तुक्का, ये होती है तुक्का ट्रेडिंग। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने यहाँ पे जब आना है तो एक प्लान के साथ आना है कि मुझे इस वाले टाइम फ्रेम पे इस तरीके से काम करना है। और फिर बात आ जाती है कि जब देखो, जब आप शुरुआत में जब पैसा लगाओगे, ऑब्वियसली आपका लॉस होगा, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारी नॉलेज नहीं है, आपको मार्केट के हाव भाव के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है। तो बिल्कुल दिमाग में ये बात बिठा लो कि मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, मुझे रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मन में आती है ना बात कि मेरा तो यहाँ पे लॉस होगा, चलो एक और ट्रेड करते हैं, तो ये ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। बिन मतलब के ट्रेड्स पे ट्रेड्स नहीं करनी है यहाँ पे। दोस्तों, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, तो इसको बिजनेस की तरह लेना है। यहाँ पे सट्टा नहीं खेलना है। अगर सट्टा खेलोगे तो पैसा जितना मर्जी यहाँ पे, चाहे आप 100 करोड़ यहाँ पे ले आओ, वो भी आप उड़ा दोगे सट्टे में, ठीक है जी। तो और उसके बाद बात आती है कि यहाँ पे हमने रिवेंज ट्रेडिंग भी नहीं करनी है। जैसे आपका लॉस हो गया तो फिर मन में ये बात आती है कि नहीं नहीं, मेरा प्रॉफिट होगा ही होगा, मैं तो कर रहा हूँ अभी ट्रेड। तो ये रिवेंज ट्रेडिंग भी बिल्कुल भी आपने नहीं करनी है। 90% लोग इसी वजह से नुकसान में हैं। और जब भी आप दोस्तों ट्रेड करने के लिए बैठो तो अपना स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी मार्केट में जब एकदम से फॉल या फिर एकदम से मार्केट भाग जाती है, तो वहाँ पे अगर आपकी उसके ऑपोजिट साइड में आपकी ट्रेड डली हो, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस अगर ना लगा हो तो आपका अकाउंट खाली होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो अपना अकाउंट अगर खाली नहीं होने देना चाहते तो हर एक ट्रेड के साथ आपका स्टॉप लॉस ज़रूर लगा होना चाहिए। जब भी आप ट्रेड करने के लिए बैठो तो आपका टारगेट स्टॉप लॉस, क्यों ट्रेड लेनी है, किस वजह से लेनी है, कितनी क्वांटिटी रखनी है, क्या रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। देखो, अगर आपको बिजनेस करना आता है तो आप बहुत जल्दी इन बातों को सीख जाओगे, क्योंकि एक बिजनेसमैन का दिमाग ये चीज़ सोचता है कि इतने का मैं प्राइस खरीद रहा हूँ, इतने का मैं सामान खरीदना हूँ, ये मुझे इतने रुपीज़ में पड़ी है, आगे मैंने कस्टमर को इतने रुपीज़ में बेचनी है। तो ये सारी बातें जो एक बिजनेसमैन होता है वो बहुत ही आसानी से समझता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे, हमने कोई सस्ता शेयर उठाना है एक सही प्राइस पे और वक्त रहते उसको होल्डिंग में ले जाके एक बढ़िया प्राइस पे हमने उसको सेल कर देना है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग है और ये ऐसे ही सारे दुनिया के बिजनेसेस ऐसे ही चलते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आ जाती है कि ट्रेडिंग के लिए कौन सा सेटअप परफेक्ट रहेगा। देखो, बहुत सारे सेटअप हैं। जैसे मैं यूज़ करता हूँ स्पॉट टू रेजिस्टेंस, ये मेरे वाला सेटअप है।
मैं स्पॉट पे खरीदता हूँ, रेजिस्टेंस पे बेचता हूँ। ये मेरा सेटअप है। और स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि मुझे जस्ट फॉल के बाद, रीटेस्टिंग के बाद, विद RSI कंफर्मेशन के साथ, RSI एक इंडिकेटर है, 40 पे उठाया, 60 पे बेचा। तो ये चीज़ जो है मेरी स्ट्रैटेजी है। मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको बाय करना है, तो ये रही मेरी स्ट्रैटेजी। तो इसी स्ट्रैटेजी से मैंने आज तक पैसा बनाया और यही स्ट्रैटेजी मैं आगे सिखाता हूँ अगर कोई मेरे पास पर्सनली सीखने के लिए आता है। तो अगर आपने मुझसे पर्सनली भी कुछ सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अलग से सिर्फ आपके साथ क्लासेस लगाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि आगे हमको क्या करना है। जैसे आपके पास आपकी स्ट्रैटेजी आ गई, सेटअप आ गया, और उसके बाद आपने जस्ट, ऐसा नहीं है कि आपने पैसा डाल के आपने जस्ट ट्रेड करना शुरू कर देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपने पहले पेपर ट्रेडिंग करनी है। पेपर ट्रेड करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे। बैक टेस्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम ये चीज़ नहीं करते तो फिर हमें नहीं पता चलता कि हमारी जो एक्यूरेसी है, हमारे सेटअप की, हमारी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी है, वो क्या है। ठीक है, तो हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी जानने के लिए बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो और उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। फिर देखो कि कितनी ट्रेड्स आपकी सक्सेसफुल जा रही हैं और कितनी लॉस में जा रही हैं। अगर ज़्यादा आपकी सक्सेसफुल हो रही हैं तो वो बढ़िया स्ट्रैटेजी है। अगर लॉस में जा रही है तो अपनी स्ट्रैटेजी को हमने चेंज करना है। और जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि हमारी एक्यूरेसी क्या है, उसके बाद आपने छोटी सी अमाउंट से, मतलब 1000, 2000, 3000, 4000 से आपने ट्रेडिंग को शुरू कर देना है। शुरू कहाँ पे करनी है? ऑप्शन की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। हमने करनी है सबसे पहले इक्विटी। इक्विटी में आप सबसे पहले रियल मनी के साथ, रियल मनी को हैंडल करना सीखोगे। रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप देखोगे कि मैं अपनी ये जो मैं पैसा लेकर आया हूँ इसको कितना % बढ़ा रहा हूँ, किस ग्रोथ के साथ मेरी जो स्ट्रैटेजी मुझे पैसा बना के दे रही है। ये सारी चीज़ें जब आप सीखोगे, हाँ, जब आपके पास जब कंफर्मेशन ये चीज़ आ जाएगी कि हाँ मैं रेडी हूँ एक अच्छा पैसा लाके अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए, तब आप मोटा पैसा लाओगे। वरना आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा कर लोगे तो पेशेंस नहीं आपके मन में रहेगी और ऊपर से आपके अंदर लालच आएगा। तो ऐसी सिचुएशंस में आप फिर घाटा खा लोगे और कुछ भी नहीं है। तो एक रियल ट्रेडर अगर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। लगभग 6-7 महीने का ये सारा का सारा प्रोसेस रहता है। माइंडसेट करने में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। मार्केट के साथ आप जितना ज़्यादा वक्त बिताओगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर साइकोलॉजी आपकी बेस्ट होगी। साइकोलॉजी लास्ट में सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है, साइकोलॉजी, क्योंकि इसी के सहारे आप सीख पाओगे कि मुझे यहाँ पे आखिर ट्रेड करना क्यों है। तो ये सारी बातें दोस्तों मैंने आपको बता दी। नोट डाउन करो, प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।